स्वागत है दोस्तों। राम मंदिर बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद एक सुर्खियों का केंद्र बन चुका है, जिसका कारण आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट को दिया जा सकता है। और इस रिपोर्ट के बिहाफ पे कोर्ट ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला दिया है। अब ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में, जिससे ये विवाद वापस से न्यूज में आ चुका है और क्या है वो कोर्ट की वर्डिक्ट। तो आइए जानते हैं ज्ञानवापी का 350 साल का इतिहास और क्या है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि मस्जिद के लिए ढाल का काम कर रहा है। तो आइए जानते हैं। अब 1991 में विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी कोर्ट में एक सूट फाइल किया ऑन द बिहाफ ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट। अब इसमें इन्होंने क्लेम किया कि जहां पे ज्ञानवापी मॉस्क है, वहां पे 2050 साल पहले एक काशी विश्वनाथ टेम्पल हुआ करता था, जिसका निर्माण विक्रमादित्य ने किया था। हिंदू पक्ष का ये कहना होता है कि जहाँ पे मॉस्क है, वहां पे पहले मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बनाई गई। और वहीं मुस्लिम्स का ये कहना होता है कि यहाँ पे पहले से मस्जिद थी और कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। तो आइए चलते हैं इतिहास की ओर। क्या है एविडेंस और क्या कहना है इतिहास का इसके बारे में। अब 12th सेंचुरी के पर्शियन पोएट हसन निजामी की बुक ताजुए मासिर की माने तो मोहम्मद गोरी के जनरल कुतुबुक ऐबक ने बैटल ऑफ अफानी में राजा जयचंद को हराया, जो कि कुछ इंपोर्टेंट सिटीज जैसे कनौज एंड बनारस रूल करते थे। और जयचंद को हराने के बाद कुतुबुद्दीन की आर्मी बनारस पहुंचती है और कई टेम्पल्स को डिमोलिश किया जाता है। अब इसके बाद 1296 में इल्तुतमिश के रूल के दौरान कई हिंदू व्यापारियों ने मंदिरों को रीबिल्ड किया। और इसके कुछ समय बाद फिर आता है 13th सेंचुरी और कहा जाता है कि इस दौरान वाराणसी में मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला वापस से शुरू हुआ। अब फिर आता है मुगल पीरियड। इस दौरान अकबर के शासन में अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न राजा टोडरमल, जिन्होंने राजा मान सिंह की सहायता के साथ काशी विश्वनाथ टेम्पल का निर्माण करवाया। अब इसके कुछ समय बाद अपने भाइयों को मारकर आता है औरंगजेब का वो दौर, जिस समय लार्ज स्केल में मंदिरों को डिमोलिश किया गया, जिसके सबूत आज तक मौजूद है। एक बुक मासीर आलमगिरी, जो कि लिखी है सावी मुस्ताद खान ने, जो कि औरंगजेब के टाइम में एक राइटर थे, और ये बुक औरंगजेब के ऊपर लिखी गई बुक में से सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। अब इस किताब में औरंगजेब के कई फरमानों का जिक्र है। अब इन्हीं एक फरमान के बाद टट्टा, मुल्तान, बनारस में कई मंदिरों को डेमोलिश किया गया। और इसी फरमान के बिहाफ पे मंदिर पक्ष का ये कहना होता है कि इसी समय काशी विश्वनाथ टेम्पल को डिमोलिश किया गया और उसी जगह के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। अब इस चीज पे तो डिबेट है नहीं कि क्या औरंगजेब के समय मंदिर तोड़े गए या नहीं। मेजोरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस मानते हैं कि औरंगजेब के समय मंदिर तोड़े गए, बट डिबेट ये है कि क्या उन मंदिरों में से एक मंदिर काशी विश्वनाथ टेम्पल था या नहीं। अब अपन मस्जिद पक्ष का भी पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। अब मस्जिद पक्ष का ये कहना होता है कि ये मस्जिद अकबर के समय से ही यहाँ मौजूद थी। दीन इलाही का मतलब अकबर का एक एक्सपेरिमेंट और खुद से क्रिएट किया गया हुआ एक रिलीजन, जिसमें हर धर्म से उसके कुछ अच्छे एलिमेंट्स लिए गए। बट फिर औरंगजेब के समय इस दीन इलाही को हटा दिया जाता है और जो आज अपन मस्जिद के आसपास जो मंदिर टाइप स्ट्रक्चर देखते हैं, वो एक मरकज हुआ करता था, जहाँ पे हर एक रिलीजन के पर्सन अलाउड थे। ये मस्जिद पक्ष का मानना होता है, जो कि मस्जिद कमेटी है। अब इसी समय 1742 में मराठा शासक मल्हरराव होलकर मस्जिद को ध्वस्त करने की और उसकी जगह काशी विश्वनाथ टेम्पल बनाने की योजना बनाते हैं। बट ये योजना कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अवध के नवाब के इंटरफेरेंस से, जो कि इस जमीन को ऑन करते थे। अब फिर 1750 में जयपुर के महाराजा ने मस्जिद के चारों ओर का सर्वे करवाया और काशी विश्वनाथ टेम्पल बनाने की लक्ष्य से जमीन खरीदने की योजना बनाई, जो कि असफल रही। और फिर 1780 में मल्हरराव की बहू अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद की जगह तो नहीं, पर उसके पास ही काशी विश्वनाथ टेम्पल का निर्माण करवाया। अब ये तो हुई इतिहास की बात। अब चलते हैं टाइम में थोड़ा आगे। और वैसे इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन ही बहुत लेट स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस समय पहला मुद्दा तो देश को आजादी दिलाना था, और फिर आजादी के बाद ध्यान का केंद्र राम मंदिर बना रहा। और फिर पहली बार 1984 में दिल्ली में कोने कोने से आए संतों ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें उन्होंने 3 डिमांड्स रखी, जिसके तहत उन्हें 3 मंदिर रिक्लेम करने थे। पहला राम मंदिर, दूसरा काशी और तीसरा मथुरा। अब इन डिमांड के 8 साल बाद 18 सितंबर 1991 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक कंट्रोवर्शियल एक्ट पास किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991,
और इसके फोर्थ क्लॉज में साफ लिखा है कि आप 15 अगस्त 1947 की डेट से किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के एग्जिस्टिंग कैरेक्टर में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसका ये मतलब है कि एक मस्जिद जो कि 15 अगस्त 1947 से पहले एक मंदिर हुआ करता था, बट अब 15 अगस्त 1947 को यहाँ एक मस्जिद है, तो आप इस मस्जिद को चेंज नहीं कर सकते। तो अब इस मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकते। 15 अगस्त 1947 को जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद। इम्पोर्टेंट ये है कि 15 अगस्त 1947 को इस जमीन पे क्या था। अगर मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन था, राम मंदिर। अब राम मंदिर मुद्दा अपनी आजादी से भी पहला था, और अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया कि 1930s में कैसे ब्रिटिश रूल के दौरान हिंदूज ने मस्जिद का एक साइड डेमोलिश कर दिया था और उसको ब्रिटिशर्स ने वापस से रिनोवेट करवा दिया था। तो ये मुद्दा कोर्ट के अंदर ऑफिशियली 1947 से भी पहले लड़ा जा रहा था, और जो यही ज्ञानवापी है इसका पहली बार ही 1991 में पहली बार केस फाइल किया गया। अब इस एक्ट को लाने में राम मंदिर मुद्दा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि 1990s में इंडिया में कम्युनल वायलेंस बहुत बढ़ रहा था ड्यू टू राम मंदिर इशू। इसलिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया। अब इस एक्ट का मेन एम यही था कि राम मंदिर की तरह और कोई मंदिर की डिमांड पेश ना करी जाए। और इसके बाद 15 अक्टूबर 1991 को पहली बार काशी विश्वनाथ टेम्पल का केस कोर्ट में पहुंचा, और इस केस में हिंदू पक्ष की डिमांड साफ थी। पहली कि उन्हें ज्ञानवापी का पूरा कॉम्प्लेक्स सौंप दिया जाए, दूसरी मॉस्क को डिमोलिश किया जाए और उस पे हिंदू टेम्पल वापस से बनाया जाए। अब फिर जुलाई 1997 को इस केस को डिसमिस कर दिया गया अंडर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब आता है अपनी कहानी में एक मेजर पॉइंट, जब 2021 में 5 औरतों ने कोर्ट में पेटिशन फाइल की, और इनका ये कहना होता है कि मॉस्क के अंदर भगवान शिव, माँ श्रृंगार गौरी, गणेश जी और हनुमान जी है, और हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। अब हुआ यूं कि इनकी इस डिमांड को एक साल बाद अप्रैल 2022 में वाराणसी कोर्ट के सिविल जज ने कंसिडर किया, और प्रदीप कुमार मिश्रा जो कि वाराणसी कोर्ट में एक एडवोकेट थे, उन्हें वीडियोग्राफी सर्वे करने के आदेश दिए गए। अब ये ऑर्डर देते हुए कोर्ट ने ये कहा कि चेक किया जाए कि क्या सच में मस्जिद के अंदर भगवान मौजूद है या नहीं। और अब सर्वे कंप्लीट कर कोर्ट में पेश किया गया, और 23 मई 2022 को वीडियोग्राफी के फोटोज में पता चला कि मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर का मलबा और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और मस्जिद के पिलर्स के ऊपर हिंदू भगवान के आर्टवर्क पाए गए। अब इनमें से इम्पोर्टेंट थे 2 सबूत। पहला, एक पिलर जिसपे सिंदूर लगी थी और जिसको पेटिशनर के द्वारा माँ श्रृंगार गौरी बताया जा रहा था, और एक शिवलिंग जो कि मस्जिद के वजू खाने में मौजूद था। और वजू खाना वो होता है जहाँ पे मुस्लिम्स नमाज से पहले अपने हाथ पैर धोते हैं। अब मुस्लिम पक्ष के द्वारा इस शिवलिंग को एक फाउंटेन बताया जाता है, और अब इसके कुछ समय बाद ही कोर्ट ने वजू खाने पे हाथ पैर धोने पे रोक लगा दी। और अब वीडियोग्राफी बाद एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया जिसमें ASI द्वारा इस साइट पे एक सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि वीडियो सर्वे को इतना क्रेडिबल नहीं माना जाता। और अब 18 दिसंबर 2023 राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन बाद ही वाराणसी कोर्ट में दोनों पक्षों को ASI रिपोर्ट की कॉपी सबमिट की, और जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिक हुई तो न्यूज चैनल्स ने इस रिपोर्ट का कंक्लूजन पेज बढ़ चढ़ के रिपोर्ट किया। तो आइए जानते हैं कैसे ASI ने अपनी रिपोर्ट में साफ हिंदू टेम्पल होने की बात लिख दी, और ऐसा क्या मिला जिससे ASI जस्ट 92 डेज में अपने कंक्लूजन पे पहुंच गई, वो भी बिना खुदाई किए। अब इस रिपोर्ट में पहला प्रूफ, पूरे ज्ञानवापी सर्वे में 55 पत्थर की मूर्तियां मिली, जिसमें केवल 15 तो शिवलिंग ही थे, और इसके अलावा 5 हनुमान जी की और 3 गणेश जी की और 3 विष्णु जी की और 2 नंदी और कृष्ण जी की मूर्ति पाई गई। और इस मस्जिद में कुछ जगह राम नाम लिखे हुए मिले, और मस्जिद के पिलर्स के ऊपर त्रिशूल की फोटोज और लोटस टेम्पल की फोटोज मिली, जो कि हिंदू स्कल्पचर में एक इम्पोर्टेंट सिंबल माने जाते हैं। और ASI ने इससे ये कंक्लूजन पे तो पहुंच गए थे कि इस मस्जिद के अंदर पास में पूजा हुआ करती थी, और फिर कोर्ट ने इन सब प्रूफ को कंसिडर करते हुए हिंदुओं को मस्जिद के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी। अब ये हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि ये तो प्रूव हो गया था कि इस जगह पे पास में कोई हिंदू टेम्पल मौजूद था। अब आते हैं अपन प्रेजेंट स्टोरी के अंदर कि क्या यहाँ पे मंदिर बन सकता है। नहीं, देखो फिलहाल तक तो प्लेसेस ऑफ 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो कि मस्जिद के लिए ढाल का काम कर रहा है,
और हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि अभी चुनाव भी है, तो कोई अमेंडमेंट लाया जाए और इस रूल को टोटली चेंज कर दिया जाए। हो सकता है, पॉसिबल है। बट इसमें कुछ लोग मानते हैं कि ये जो अपना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट होता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बताऊं, जिसको कोई भी अमेंडमेंट से आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अब तक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अब आगे पता नहीं। और आप अपना व्यू दे सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज थैंक यू। और आप मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जय श्री कृष्णा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।